Good morning to all of you. Now we are starting exercise 3.5 of a standard 10th. Listen, what we are reading in this exercise, read carefully the questions. Which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution and infinite many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. Listen carefully everyone. इस चैप्टर में हम लोग क्या करना है, इस चैप्टर में हम लोग को देखना है कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उस मेथड से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। लेकिन किसको सॉल्व करना है? उसको सॉल्व करना है जो क्वेश्चंस के पास में सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, उसी को हम लोग सॉल्व करना है। इन द प्रीवियस एक्सरसाइज व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस देन वी हैव फाइंड आउट दैट ओनली यूनिक सॉल्यूशंस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है, पीछे वाले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ा था कि जिसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा उसी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और उसी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नो सॉल्यूशन का वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगा। अब मेनी सॉल्यूशन का तो मेनी सॉल्यूशन होता है, इसलिए उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो एक ही तरह का सॉल्यूशन बार बार आता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, इसीलिए हम उन दोनों को नहीं सॉल्व कर सकते। हमें कौन सा सॉल्यूशन का सॉल्व करना है? यूनिक सॉल्यूशन का। तो आइए पहले हम लोग चेक करना शुरू करेंगे कौन कौन सा क्या होता है। ठीक है, लिसन केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट दैट मेनी सॉल्यूशन किसको कहेंगे और यूनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे। तो यूनिक सॉल्यूशन का आपको याद होगा, यूनिक सॉल्यूशन का मैंने लिखा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। लिसन, ये इक्वल नहीं था, ना ही ये इक्वल था, ये तीनों लोग लिख लिया और उसका तीनों इक्वल नहीं हुआ करता। फिर आता है नो सॉल्यूशन, इसके लिए नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर, ये आपका हो चुका फॉर नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ओवर मेनी सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। क्लियर, अब देख लीजिए, ये वाली हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करनी पड़ेगी। इफ ऑल ऑफ दीज आर सेटिस्फाइंग, क्लियर, विच आर इफ दैट सेटिस्फाई, अगर ये सेटिस्फाई अगर हो जाता है तब भी हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसका तो बहुत सारा आंसर आएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर ये वाली भी आएगी तब भी हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन आएगी तो हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1, क्लियर, x - 3y इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0। क्लियर, फिर नेक्स्ट वन आपको कहना चाहता है 3x - 9y -2 इज इक्वल टू 0। वी कैन फाइंड आउट a1/a2 क्या होगा। यहाँ पे a1 क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर a2 क्या होगा? 3 होगा, 1/3। फिर b1/b2 इज इक्वल टू -3 - 9। फिर देख लीजिए ये कितना आएगा, देखिए तो 1 से 3 3 9, 1/3 आ चुका। फिर देखिए c1/c2 निकालना है। क्या निकालना है? c1/c2 -3/2। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 डज नॉट इक्वल टू है c1/c2। देखिए a1/a2 का 1/3, b1/b2 का 1/3, c1/c2 का है -3/2। ये इक्वेशन बन रहा है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। लुक एट देयर, व्हाट इज देयर? दिस इज इक्वल टू नो सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो हम उसे फाइंड आउट कैसे करेंगे? सो वी डोंट यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हियर। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग को यहाँ पे यूज नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना? इसलिए नहीं यूज करना है क्योंकि ये क्या कर रहा है, यह सॉल्यूशन देख ही नहीं रहा। क्लियर, इस तरीके से हम लोग उसको चेकआउट कर लेंगे। क्लियर, फिर देखते हैं सेकेंड नंबर c1 given -3/-2 -3/-2। look at there, I have left there -2। clear, but just think about that both values are not equal, so same to same process। clear, यहाँ माइनस हमारा छूट चुका था, लेकिन तभी माइनस भी अगर कैंसिल अगर हो भी जाता है तभी 3/2 आएगा जो इक्वल इसके नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन ही आंसर है। क्लियर, नाउ लुक एट all of you have to solve the next questions। clear, 2x plus y is equal to 5, after then 3x plus 2y is equal to 8। listen, now we are going to check a1/a2 is equal to 2/3, b1/b2 is equal to 1/2, c1/c2 is equal to 5/8। So look at this, a1/a2 is 2/3, b1/b2, look at there, all of these are equal, not equal, so we can write here a1/a2 does not equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। so how many solution? Unique solution, it has unique solution, so we can solve it।
अब इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली वाली पहले हम इरेज कर देते हैं ताकि आसानी से हम लोग थोड़ा सा स्पेस हम लोग को मिल जाए। लिसन केयरफुली। Now look at students, when unique solution is find out, clear? जब unique solution जो आपका आ चुका, at that time we are able to find out the value, clear? अब इसमें हम लोग यूनिक सोल्यूशन के कारण हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करने के लायक हो चुके हैं, हम लोग कर सकते हैं इसको, नहीं तो नो सोल्यूशन मिनी सोल्यूशन हम लोग नहीं हो पाता है, वी आर नॉट एलिजिबल, हम लोग को नहीं एलिजिबिलिटी हो पाती है उसे फाइंड आउट कर पाए, इसलिए हम कैसे करेंगे, इसमें सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। नाउ वी आर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्लियर? डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम बीच में जानबूझ के समझा रहे हैं, क्लियर? व्हाई? बिकॉज यू कैन यूटिलाइज इन दिस क्वेश्चन आंसर। पहले हम लोग समझ लेंगे और इस क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। सो अब हमारे क्वेश्चन में इसको नहीं लिखेंगे, पहले आप इसे कैसे कर लेंगे, कहीं ना कहीं दूसरी जगह नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्योंकि यह एक प्रोसेस आपको हम सिखाएंगे, उसका फिर हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, तो पहले आप उसे वहाँ पे लिख लेंगे, फिर उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे साथ साथ। लिसन, लुक एट देयर, यहाँ पे लिखा हुआ है a1x b1y इज इक्वल टू c1, या कर सकते हैं प्लस c1, कर सकते हैं इस तरीके से, या तो दो तरीके से आपका फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपका या तो आप इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, या तो आप इक्वल टू के पहले आप रखेंगे, या तो इक्वल टू के बाद, और नहीं तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू के पहले आप कर लेंगे, ठीक है। तो उस इक्वेशंस में आपको सबसे पहले सजाना होगा, क्या करना होगा, आपको सजाना होगा कि कहाँ कहाँ आप इसको रख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए इस क्वेश्चन में आपको जो लिखना होगा वो किस तरीके से लिखना होगा, इक्वल टू 0, फिर अगर यहाँ पर लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो तरह की इक्वेशंस हो चुके हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट, वी हैव कंप्लीटेड एलिमिनेशन मेथड, वी हैव कंप्लीटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्लियर? अब देख लीजिए ये वो दो तो हमने सीख लिए, क्लियर? वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सो वी नीड इक्वेशंस। हम लोग कैसे की जरूरत पड़ेगी, हम लोग को इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। इक्वेशन इज गिवन, दो तरह की इक्वेशन हम लोग को दे दिए गए होंगे। अब इस इक्वेशंस के, ठीक है, मतलब कि इसको फॉलो करेंगे और किस फॉर्मेट से हम लोग बनाते हैं उस चीज को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग लिखेंगे और किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। जैसे हम लोग लिखा x, क्या हो चुका x, आगे भाषा में x हम लोग लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं। कैसे लिखेंगे हम समझाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें एक चीज आपको समझनी है, ठीक है। क्या समझना है वो चीज को आप देखेंगे, दो हाथों का आपको यूज करना, यूटिलाइज करना है आपको, और किस तरीके से आपको करना है यह देखेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए कि ये x आपका आ चुका है, ये कैसे हो चुका है, x आपका आ चुका है, ठीक है। आपको क्या कर लेना है कि जब x हम लोग लिख रहे हैं तो इसको सजाएंगे, ठीक है। इसको सजाने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग ने लिखा x यहाँ पे, अब ये जो x लिख रहे हैं तो x वाले को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और से याद रखेंगे x वाला लिख रहे हैं, x वाले पोर्शन को इधर वाला गायब कर देंगे, इधर वाला गायब कर देंगे, इसको इसको और इसको हम लोग कैसे कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। सबसे पहले फिर से देखिए x लिख रहे हैं, x वाले का ये वाला छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, गौर से देखिए, तो b1c2 कैसे हो जाएगा, b1c2, ठीक है। क्या करेंगे, याद करेंगे, पहले x लिख रहे हैं तो x वाले को छोड़ देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस, इसका क्रॉस हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग कैसे आएगा, b1c2। अब इसके बाद एक बार ध्यान रखें, यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। फॉर्मूला याद रखें कि माइनस करते हैं, फिर आप देख लेंगे किसको करेंगे, इसको करेंगे, तो आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, बोलिए, b2c1, क्लियर है। फिर से बता रहे हैं, x को हम लोग कवर कर देंगे, x को कवर करने के बाद हम लोग कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, याद कीजिए, x को कवर करने में क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। चलिए इस तरीके से। अब दूसरा बताइए हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, अब y का, x का क्लियर हो चुका, अब चलिए y का लिखते हैं। तो y मतलब y को कवर कर देंगे, अब इससे इसको लिखेंगे तो क्या होगा, बोलिए, a1c2 कर देंगे, या ठीक है आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि आप, या तो देखिए दो तरह का प्रोसेस है, जैसे कि आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, जैसे आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, ये वाली लिखेंगे तो ये वाली माइनस में चल जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। लेकिन क्या होती है बातें कि ये जब प्लस में रहता है तो ये माइनस हो जाता है, और ये माइनस होकर के फिर ये क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर आप इसे ऊपर माइनस में लिखेंगे तो ये वाली पहले आप लिख सकते हैं,
फिर से सुनेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वाई वाली जो चीज है तो पहले ये प्लस में रहता है, फिर ये कैसे रहता है माइनस में रहता है, ये कैसे में रहता है प्लस में रहता है, ऊपर वाला ये प्लस में है, ये माइनस में होना चाहिए और ये फिर प्लस में होना चाहिए। लेकिन अगर इसे हम प्लस में रखना चाहते हैं तो इस चीज को इधर रख देंगे, इस चीज को इधर रख देंगे, याद है सभी को, ठीक है। इसके साइन को जब चेंज कर देते हैं तो क्या होता है, प्लस और माइनस चेंज हो जाता है। आ रहा समझ में? जैसे कि यहाँ पर लोग क्या करना है, जैसे वाई यहाँ पर आपको रखा हुआ है, अब जब वाई यहाँ पर जो आपको रखा हुआ है तो आपको क्या करना है कि ये वाले को कवर करना है, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पहले ये आता है A1 C2, ठीक है। यहाँ पर जैसे पहले से लिखा हुआ है x, यहाँ पर ये माइनस में लगा दी, फिर ये कैसे में चला है प्लस में, पहले प्लस फिर माइनस फिर उसका प्लस। अब ये माइनस रहेगा तो वही फॉर्मूला आएगा A1 C2 फिर क्या चाहिएगा माइनस A2 C1। लेकिन अगर ये माइनस हटाना चाहते हैं तो इसको इधर लिख देंगे, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या करेंगे माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या कॉमन लेंगे तो बोलिए क्या बनेगा, माइनस वाई बाई माइनस बोलिए A2 C1 पहले आ जाएगा और ये वाला कैसे में चल जाएगा A1 C2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले तो इसका नियम क्या बन चुका है, इसका नियम आपका बन चुका है जो हम लोग लिखने जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग माइनस करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करके यहाँ पर लिखेंगे ताकि हम लोग का फॉर्मेट बन जाए। क्या फॉर्मेट आ रहा है फिर से देख लीजिए, क्या बना फॉर्मेट, देखिए x बाई तो वही रहेगा B1 C2 माइनस B2 C1, लेकिन हम इसे माइनस नहीं रखना चाहते, क्या रखना चाहते हैं प्लस रखना चाहते हैं, तो y रख देंगे और उल्टा गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, देखिए उल्टा गुना हो रहा है, ये वाला पहले और ये वाला बाद में। अरे बस y के समय में क्या करेंगे उल्टा, पहले x के समय में इधर से और इधर करेंगे, लेकिन y के समय में इधर से और इधर करेंगे, क्लियर है, ताकि ये प्लस में रह जाए क्योंकि ये माइनस में होने वाला था। तो क्या करते A2 C1, क्लियर है, और बोलिए A1 C2, क्लियर है। अब ये कैसे में चला गया प्लस में चला गया, आधा समय में ये रिजल्ट हम यहाँ पे लिख दिए, ये फॉर्मेट हो चुका। फिर अब चलिए 1 वाली, तो ये रेड कवर कर देंगे, बोलिए किससे जाएगा A1 B2 देखिए इसको कवर कर दिए, यही ना बचा था A1 B2, फिर बोलिए A2 B2, क्लियर है, कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये वाला कैसे आया है, ये वाला दिखाई दे रहा है कैसे आया, इस तरीके से आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B2, ये आपका फॉर्मेट आपका हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यही फॉर्मेट आपका हो चुका है। अब इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे कैसे करने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। इसी फॉर्मेट को हम लोग कैसे करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्लियर हो चुका है, कहाँ से आया ये, इधर से उधर कॉपी हो जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए इसको, कॉपी वीडियो स्टॉप कीजिए, पॉज कर दीजिए। नाउ स्टूडेंट्स we are dropping this, all of this, removing this. Now we are going to find out the value. We are applying this formula on this one. Look at this. कैसे अब इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, देखिए सेम टू सेम उसी तरीके से। लोग कर दिया यहाँ पर क्या है x आपका मैंने रख दिया भाई, देखिए तो B1 C2, तो B1 C2 की जगह देखिए तो ये हम लोग जिस तरह उसी तरह हम लोग करेंगे। इसको हम लोगों ने इस तरह लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग किस तरह से सजा ले, ऐसे सजा लेते पहले 2x 3x 2x प्लस 3y माइनस 5, सॉरी यहाँ प्लस 5 था इधर आकर के, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्लियर। इसको हम लोग अरेंज कर दिया। अरेंज करने का फिर से आ जाते हैं, देखिए सेम टू सेम सिखा रहे हैं, इसमें बिना फॉर्मेट देखे हुए आप सीख लेंगे। और से देखिए x से कवर कर दिए, इसका क्या है 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 8 तो माइनस 8, 1 8 जाए माइनस 8, फिर माइनस करेंगे, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई 5 टू जाए 10 तो माइनस 10। फिर देखिए y मैंने क्या बताया था, y तो प्लस में लाना है, इधर वाले से करेंगे, कैसे करेंगे इधर वाले से, 3 5 जाए 15 माइनस 15, और फिर कैसे कर देंगे ये वाला करेंगे, तो देखिए 8 इंटू माइनस 2 तो कितना हो चुका माइनस 16। आ रहा है फिर से समझ में, x वाला देखिए, x वाले के लिए x कवर किए हैं 1 इंटू 8 तो माइनस 8, 5 टू 10 तो माइनस 10। y वाला देखिए y हमने कवर किया तो 2 8 जा 16, पहले इसको करेंगे 5 3 जा 15 माइनस 15, 2 8 जा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 1। अब 1 वाली देखिए, 1 वाली क्या आएगी, तो देखिए 3 वाली कवर कर दी हमने, अब इससे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, ठीक है, और ये 3 1 जा 3, क्लियर है। Now moving to the next one, x by देखिए तो माइनस 8 अब प्लस 10, बोलिए y by माइनस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 1 बाई 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब देखिए तो x by कितना आ चुका, x by 2, y by 1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए गौर से, इसको या तो हम दो तरीके से लिख सकते हैं, वी आर गेटिंग 3 पार्ट्स, क्लियर। हाउ कैन वी सॉल्व इट, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्लियर, और एक बार इसको इसके इक्वल कर देंगे, y बाई 1 इज इक्वल टू 1, क्लियर। तो नाउ x इज इक्वल टू 2 and 2, y इज इक्वल टू 1, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस वन वी कैन कंप्लीट दिस, क्लियर। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स
in the question number 2, what we have to find out? Listen, we will have to check infinite number of solution and we will have to check unique solution. Clear? So look at there. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहना चाहता है कि आपको चेक करना है कि कैसे इनफाइनाइट नंबर कौन सा वैल्यू रखेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए। तो पहले हम लिख लेते हैं 2x + 3y = 7। फिर उसके बाद आफ्टर दैट दिस इज रिटन a - b and 2x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus b. Look at there, for which infinite solution, infinite means many, infinite solution. Look at there, a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. Look at the a1 by a2 2 by a minus b, 2 by a minus b, b1 by b2 3 by a plus b, c1 by c2 7 by 3a plus b minus 2. Look at there, hey, look at there. For means this one equation for infinite solution this formula is used. फॉर्मूला यूज हमने कैसे किया, इसके वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया। अब मैंने बताया कि इसका वैल्यू किसके किसके इक्वल आएगा, तो ये वाली इक्वल आ जाएगी इसके। क्लियर? तो 2 by a minus b is equal to 7 by 3a plus b minus 2। क्लियर? एक ये तो इसका 3 by a plus b is equal to 7 by 3a plus b minus 2। क्लियर? Now look at, we are going to solve this one. Cross multiply करते 2 3 जा 6a plus 2b minus 4, 7a minus 7b। क्लियर? सेम टू सेम two equations we will got, 3 3 जा 9a plus 3b is equal to 3b minus 6 is equal to 7a plus 7b. Now look at how can possible, this one multiply this one, this one multiply this one, this one multiply this one, this one multiply this one। क्लियर? Now look at 6a 7a कितना बचा, 6 7 से 7a चला जाएगा, इधर खींच लेते हैं पहले, नहीं क्या कंफ्यूजन होगा। 7a प्लस 2b, ये प्लस में था इधर का माइनस, ये भी माइनस में इधर करते प्लस में, और क्या हो चुका, ये 4 था प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा, इधर माइनस में था उधर जाएगा प्लस में। अब देखिए ये क्या हो चुका 9a, इधर कर लेंगे 7a प्लस में था इधर माइनस, प्लस 3b माइनस कर देंगे 7b इज इक्वल टू 6। क्लियर? अरे 6 से 7 गया माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड 9 7 गया 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। लिसन, अब दो इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट हो चुका। अब दोनों इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? गोइंग टू दिस वन, 2 फर्स्ट इज सॉल्व इन द 2 सेकंड यू विल हैव टू सॉल्व फाइंड आउट द वैल्यू फॉर द नो सॉल्यूशन, फॉर दी नो सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके आप दिखाएंगे, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा। वैसे सेम टू सेम इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ए और बी का वैल्यू कितना आना चाहिए ये आपको पता चलेगा। सीधा सेम टू सेम जैसे आप सॉल्व करते हैं उससे आप सॉल्व करते हैं। क्लियर? सो ऑल ऑफ यू टू ट्राई। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन मींस क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहना चाहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सीख लिया, आप उन दोनों से उसको ट्राई करके सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 नंबर भी आप सॉल्व कर लेंगे अपने से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज आर द वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, ऑल ऑफ दीज आर द वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। वी आर गोइंग टू ओनली मेकिंग द इक्वेशंस। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ इसमें इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इक्वेशंस, आफ्टर देन वी कैन सॉल्व। पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। 4 का फर्स्ट, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। कहना एक बात चाहता है कि अगर कोई लड़का क्या करता है, मेस से अगर खाना खाता है, मेस कहीं पर देखिए आप पता होगा, मेस से खाना खाता है, मेस से अगर वो खाना खाता है तो उसको क्या करना पड़ता है कि उसे क्या करना होगा, उसे पैसा पेड करना, उसे क्या करना होगा, पैसा उसको पेड करना होगा। ठीक है, पैसा वो पेड करेगा तो उससे क्या होगा, उसको यह देना होगा 2 तरह का चार्ज। उसको कितना करना होगा, उसको 2 तरह का चार्ज देना होगा, उसको 2 तरह का चार्ज पे करना होगा। ठीक है, 2 तरह का चार्ज कैसा कैसा पेड करना होगा। एक चार्ज होगा उसका फिक्स चार्ज, एक तो क्या चीज होगा फिक्स चार्ज, और एक क्या चीज होगा डे बाई डे का चार्ज होगा। ठीक है, तो हम लोग को 2 तरह का चार्ज मानना होगा। जैसे हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। फिक्स चार्ज आपको क्या हो जाएगा, एक्स हो चुका है। एंड चार्ज पर
पर डे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई। हमने कैसे मान लिए पर डे का चार्ज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, लिसन फिर से सुनाएंगे। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज पेज ₹1000। क्लियर, एक लड़की है जो कम से कम क्या कर रही है 20 दिन के लिए खाना खा रही है, ठीक है, और 1800 रुपये पे कर रही है, सॉरी 1000 रुपये पे कर रही है, ठीक है। आप गौर से देखिए उस लड़की को फिक्स चार्ज तो देना पड़ा होगा, बिल्कुल देना पड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि फिक्स चार्ज तो लगेगा ही। और उसके बाद कितने दिन तक के लिए खाइए, 20 दिन के लिए खाइए। तो 1 डे का वाई रुपीज, 20 डेज का 20 वाई, 1 डे का वाई रुपीज, तो 20 डेज का 20 वाई, 20 वाई आपका हो चुका। कितना हो चुका, कितना 1000, कितना हो गया 1000। आपका इक्वेशन ना फर्स्ट बन गया। फिर इक्वेशन ना सेकंड अब देखें क्या कहना चाहता है। दूसरा एक और स्टूडेंट है जो बी है, कितने दिन के लिए किया है 26 दिन के लिए, कितने दिन के लिए 26 दिन के लिए, ठीक है। अब फिर इक्वेशन बना सकते हैं अगेन, क्या बनेगा आपका x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। क्लियर, अकॉर्डिंग टू दिस वन मींस इक्वेशंस आर मेड। रोको जी, बंद करो उसको, अभी डिस्कस करना है। क्लियर, लिसन केयरफुली। x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 कैसे आया, x आपका फिक्स चार्ज हो चुका, x आपका कैसे हो चुका, फिक्स चार्ज हो चुका 20 दिनों का 20y, कितना होगा 1000, कितना हो चुका 1000। फिर फिक्स चार्ज तो उसको लगेगा, फिक्स चार्ज उसको देना ही है, कितने दिनों का 26 दिनों, कितने दिनों का 26 दिनों का, तो 26y इज इक्वल टू 1180 रुपये। क्लियर हो चुका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या किससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड में किसी मेथड से हम लोग इसको कैसे करना सॉल्व करना, फिर समझ आ चुका। क्या था इसमें, एक फिक्स चार्ज था, कितना था, एक फिक्स चार्ज था, एक तो डे बाई डे का चार्ज था। फिक्स चार्ज कितना x है, तो हमेशा सबको फिक्स चार्ज देना होगा कि नहीं, देना होगा। फिर दूसरा क्या चाहिए आएगा, डे बाई डे का चार्ज आएगा। 20 दिन खड़ा तो 20y, 26 दिन खड़ा तो 26y, दोनों को जोड़ करके 1000, ठीक है। फिर दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा 1180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। एक तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में क्या क्या पार्ट होता है, नीचे नहीं करना, नीचे देखो फ्रैक्शन में क्या क्या पार्ट होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर एक तो डिनोमिनेटर। तो क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कैसे बनेंगे, बोलिए x, डिनोमिनेटर बोलिए डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x बाई वाई। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन आपका कहना चाहता है कि अगर व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे करते हैं, न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या चीज 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो 1/3 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डिनोमिनेटर से हम लोग को कुछ भी करना नहीं है। देखिए वर्ष यह पहले से x बाई वाई था, क्या कहना चाहता है कि न्यूमरेटर से कैसे से, न्यूमरेटर से कैसे कर रहा है 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या बन चुका, यह बन गया 1/3। फिर से समझिए, अरे बात समझ में, क्या क्वेश्चन करना चाहता है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कुछ अच्छा करना है नहीं कर रहा, तो क्या बन जाएगा 1/3 आपका बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आएगा, देखिए तो क्रॉस से बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए क्या चाहिए, 3 से 3x माइनस 3 बिल्कुल सही y का y। अब इसको अरेंज किए तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, क्या हो चुका इक्वेशन अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन फिर दूसरा पढ़िए, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन, इट बिकम्स 1/4, क्या बन जाता है 1/4 बन जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। कहा किसमें ऐड करना है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं करना था। न्यूमरेटर को हमने क्या कर दिया, सही छोड़ दिया, डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दिया, 8 ऐड कर दिया, क्या बन गया 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए फिर से, आ रहा समझ में, न्यूमरेटर में कुछ करना है नहीं करना, किसमें ऐड करना है, डिनोमिनेटर में, तो y प्लस से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 4x, बोलिए y प्लस 8, क्योंकि 1 से किसी मल्टीप्लाई है तो वही होगा। अब क्या चाहिए 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, तो ऑल ऑफ यू विल हैव टू कॉपी कर लेना है दोनों को, क्या चाहिए, इसका क्वेश्चन और इसका क्वेश्चन आपको कौन सा कैसे कर लेना है, ऐसे ही कर लेना। फिर उसका किसी भी मेथड, किससे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी मेथड से आप उसे कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, नाउ लिसन स्टूडेंट्स, we are going to solve question number 3. यस scored 40 marks in a test. Listen carefully everyone. यस नाम का एक लड़का है, उसको 40 नंबर आता है किसी भी टेस्ट में, कितना नंबर आता है टोटल 40 नंबर उसको आता है। क्लियर, गेटिंग 3 marks फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 mark फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, टोटल नंबर क्वेश्चन कितना है ये हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ये सोच लेते हैं कि जितना राइट दिया होगा और जितना वो रॉन्ग दिया होगा वही दोनों मिला के क्या चाहिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका होगा।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिर से सुनेंगे। यस ने कितना मार्क्स लिया है? 40 मार्क्स लिया है, ठीक है। उसको 3 मार्क्स मिल रहा है कैची के लिए? राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क्स मिल रहा है उसको कैची के लिए? रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैची करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले समझ ले, लेट अस कंसीडर लिखते भी चलेंगे। लेट अस कंसीडर यस कितना लिया? यस ने कैसे लिया? यस हैज गिवन एक्स राइट आंसर्स। राइट आंसर कितना दिया जी? एक्स राइट आंसर, और वाई रॉन्ग आंसर। वाई क्या चीज दिया है? रॉन्ग आंसर दिया। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। टोटल देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि मान के चलिए क्या कहना ये बात चाहता है। लिसन, 40 नंबर जो आए हैं वो कैसे आए होंगे? इधर देखते चलिए, 40 नंबर को कैसे आए होंगे? अगर वो क्वेश्चन करना चाहता है कि उसे कितने नंबर मिलते हैं? 3 मार्क्स मिलते हैं ईच राइट आंसर के लिए। तो एक के लिए मिलता है 3 नंबर, एक के लिए मिलता है 3 मार्क्स, ठीक है। तो एक्स क्वेश्चन के लिए 3x बस हो चुका, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, 3x मतलब x कैची का था? x नंबर ऑफ क्वेश्चन था, 3 कैची था? मार्क्स था। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल नंबर आ चुका। अब देखिए y रॉन्ग मतलब कैची है? काटा जाता है, तो प्लस एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन घट जाएगा, ठीक है। इतना क्या हो चुका? ये माइनस होगा कितना? जितना वो दिया होगा। तो कितना मार्क्स मिलता है उसको? 1 मार्क मिलता है। कितना मिलता है? 1 मार्क। तो y क्वेश्चन का 1 एक नंबर क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलता है, तो y क्वेश्चन के लिए उतना इंटू 1, ठीक है ना। तो y इंटू 1, तो 1y कितना हो चुका? 1 इक्वल टू कितना टोटल मार्क्स है उसको? 14 मार्क्स है, ठीक है। याद रखेंगे कितना किया है? x राइट आंसर दिया है, ठीक है। और कितना नंबर आता था? 3 नंबर आता था एक क्वेश्चन के लिए, तो 3x हो चुका टोटल। और 1 नंबर आता था कैसे के लिए? 1 नंबर किसके लिए आता था? रॉन्ग आंसर देने के लिए। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है? y क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी y क्वेश्चन रॉन्ग सॉल्व किया, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है? 40 है। फिर से देखिए क्वेश्चन आ जाइए, फिर से दूसरा इसी में क्या कहना चाहता है, फिर से पढ़ेंगे। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब 3 नंबर नहीं मिल रहा, कितना मिल रहा है? 4 नंबर मिल रहा है, तो ठीक है। तो 4 मार्क्स मिल रहा है, तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या चाहिए? रॉन्ग आंसर होगा तो कितना होगा? बोलिए फिर से 2। तो फिर वही करते हैं, 1 की जगह 2 मार्क्स मिला। तो क्वेश्चन कहना चाहता है रॉन्ग कितना के लिए? रॉन्ग पर कितना कट रहा है? 2 कट रहा है, ठीक है, -2। और ये कहना चाहता है कितना मार्क्स उसका हो जाएगा? 50 मार्क्स। कितना आ चुका? 50 मार्क्स। फिर से समझेंगे, 3 मार्क्स मिला करता 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब 1 मार्क कटा करता था, इसलिए माइनस लगाए हैं। अब 1 इंटू वाई की। फिर इसमें कितना? 4 इंटू एक्स, क्योंकि राइट आंसर अब कितना मिलेगा? 4 मार्क्स मिलने लगा। और कटने लगा कितना? 2, तो 2 इंटू वाई की, इतना आ चुका। चलिए इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन बन चुका, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आप देखिए 4 नंबर ये क्लियर हो चुका। आ रहा बात समझ में? फिर से रिपीट करें। 1 नंबर पर कितना है? 3 मार्क्स सही के लिए, तो 3x, क्योंकि क्वेश्चन कितना है? x क्वेश्चन, x इंटू 3। रॉन्ग कितना हो रहा है? रॉन्ग पर कितना? 1 नंबर कट रहा है, तो माइनस कर दिए, कटने मतलब माइनस हो चुका। अब 1 इंटू वाई कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद अब कितना मिला? 4 नंबर मिल, 4 मार्क्स मिल रहा है, तो 4 इंटू एक्स। और फिर कितना कट रहा है? 2 कट रहा है, तो 2 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट इन हाईवे। हाईवे पर कितना दूर है? 100 किलोमीटर अपार्ट, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ए से बी का कितना डिस्टेंस हो चुका? 100 किलोमीटर। कितना हो चुका? 100 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए लेट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है पढ़ेंगे, तो इसमें लेट हम कर लेंगे। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. दोनों कितने मिलेंगे? 5 hours मिलेंगे। If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the 2 cars? Clear? Let speed of A is equal to x किलोमीटर पर आवर। B का स्पीड हम मान लेंगे, क्या मानेंगे? बोलिए y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर। फिर से देखिए a का कितना होगा? a से b का डिस्टेंस कितना है? ए से बी का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आपको कितना है? ए से बी का 100 किलोमीटर। 100 क्या चाहिए? किलोमीटर, ठीक है। और यह देख लीजिए स्पीड आपका दिया गया है। अब बताइए टाइम की बात बताइए, कैसे कहा जाता है? टाइम, ठीक है। अब एक बात बताइए सबसे पहले, ठीक है। इधर देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्पीड एडिशन होती है, याद रखें। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? इन सेम डायरेक्शन। बोलिए स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो गई? एडेड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। डिफरेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं। अब सोचिए, अब क्वेश्चन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनेंगे। कहना चाहता है कि दोनों कोई एक ही डायरेक्शन में अगर आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें वो 5 घंटे मिलते हैं। कितने ट्रेवल्स?
इन द सेम स्पीड मीट इन 5 आवर्स। कहना चाहता है डिफरेंट डायरेक्शन में अगर जा रहा है, ठीक है, क्या हो चुका वो, अगर वो इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। क्लियर? देखिए सेम डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिए डिफरेंट डायरेक्शन यहाँ पर कहने का मतलब बात क्या है कि दोनों कोई अलग अलग जा रहा है। जैसे कि अगर मान चलिए एक इधर से जा रहा है एक इधर से जा रहा है, यानी कि ए और बी के बीच का ए यहाँ पर है और बी क्या चीज यहाँ पर है, अगर ये भी इधर की तरफ जा रहा है ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, समझ रहा है, ठीक है। अब उसका हम लोग क्या चीज जाएगा, वह दोनों का सेम डायरेक्शन अगर हम लोग का हो चुका, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें हम लोग को देख लेना है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, क्या देखना है इसमें, सेम डायरेक्शन स्पीड आपकी जो है और डिफरेंट डायरेक्शन जो स्पीड है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या मतलब, सुन लीजिए पहले इसको हम समझा देते हैं, ठीक है, इसको पहले हम समझा दें, नहीं तो कन्फर्म। देखिए इसमें क्या हो चुका, ये देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पे क्या चाहिए बी, सेम डायरेक्शन, तो ये भी इधर से ये भी इधर से। नाउ स्टूडेंट लिसन, चलिए इसमें देखिए सेम डायरेक्शन मींस इस तरह जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन करना है तो ट्रेवल ईच अदर, तो क्या होगा ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ठीक है, यानी कि इधर और इधर टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये हो चुका ईच अदर, ठीक है, और ये क्या चीज चुका सेम डायरेक्शन, क्या चीज चुका सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ईच अदर जब होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, और इसमें क्या चाहिए सेम डायरेक्शन में इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सेम डायरेक्शन का मतलब थोड़ा सा अलग हो जा रहा था, इसलिए हम बता दिए, इसमें क्या प्लस हो जाएगा उसमें क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख करके समझा देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्योंकि सामने से हम लोग लिख देंगे तो हम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहना चाहता है, ये कहता है कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, किसमें जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना जा रहा है उसको, ठीक है। फॉर्मूला देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम देखिए टाइम कितना आपको कहना था, टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाई स्पीड, फॉर्मूला जाएगा। अब देखिए कितना कहना चाहता है, ये कहना है 5 घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो 100 का 100 ही रहेगा, ठीक है। स्पीड कितना हो चुका, तो इसमें स्पीड क्या हो जाता है एक्स माइनस वाई, इसमें क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो उससे हम नहीं करते, इसको यहाँ पे इसको यहाँ भेज दें, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100/5, तो बोलिए एक्स माइनस वाई कितना होगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू बोलिए 20। आगे फिर समझिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, टाइम कितना है 5 घंटे, डिस्टेंस कितना हुई 100 किलोमीटर, और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है एक्स माइनस वाई हो जाती है। तो एक्स माइनस वाई को यहाँ पर ट्रांसफर किए, 5 को यहाँ पर ट्रांसफर किए, तो एक्स माइनस वाई के एक्स माइनस वाई 5 यहाँ पे चला गया इसकी जगह पे, तो 5 से कट जाएगा, कितना बढ़ना 20 टाइम्स में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट चले और फिर देखिए फिर इस डायरेक्शन, अब बताइए इसमें फिर वही फॉर्मूला आएगा, वही फॉर्मूला आएगा ना। अब कितना घंटा अब कहना चाहता है 1 आवर, कितना करता है 1 आवर, कितना कवर करता है 1 आवर, फिर 100, अब आई कितना हो जाए एक्स प्लस वाई, डायरेक्ट देखिए क्या बन गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बोलिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, कितना हो जाएगा 100, इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे 3 and 4। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको कहना चाहता है 6 नंबर, क्लियर। अब 6 नंबर आप लोग देखेंगे क्या कहना चाहता है। लेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, लिसन लेट अस कंसीडर, इसमें हम लोग क्या करेंगे लेंथ को मान लेंगे। लेट अस कंसीडर लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू वाई। एरिया बताइए, एरिया क्या होगा, एरिया होगा एक्स इंटू वाई, एरिया हो जाएगा एक्स इंटू वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन आपको कह रहा है, ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले लेंथ उसका क्या चाहिए रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, x माइनस 5 कर देंगे। लेंथ आपको क्या चाहिए, पहले कितना था, पहले x इंटू वाई होता था, तो पहले 5 घटा दिए, पहले लेंथ x था, अब कितना घटा दिए 5। क्वेश्चन ने कहा है कि पहले जो था उससे कितना घटा दीजिए 5 घटा दीजिए। फिर क्या कहता है ब्रेथ को क्या कर दीजिए इंक्रीज कर दिए 3 यूनिट्स, ब्रेथ को क्या कर दिए इंक्रीज कर दीजिए 3 यूनिट्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वही ना रहेगा, एरिया कभी चेंज होगा किसी भी रूम का एरिया जो पहले से उसमें क्या करेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यह बात आती है सबसे पहले, ठीक है, कब चेंज हो जाएगा जब उसके डायमेंशन हम लोग चेंज करेंगे तब, ठीक है। तो कहना चाहता है सुनिए एरिया में चेंजेस तब तक नहीं आ सकता है जब तक उसके लेंथ ब्रेथ में चेंज हम लोग नहीं करेंगे, जब चेंज करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए पहले लेंथ को कहता है क्या चाहिए कम किए और ब्रेथ को क्या चाहिए करते बढ़ा दिए, तो क्वेश्चन कहना चाहता है द एरिया पढ़ेंगे सभी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट,
तो कितना हो चुका 9 यूनिट ये घट गया। सॉल्व कर लेंगे सभी, कैसे सॉल्व होगा देखिए तो x से एक्स वाई, ठीक है ना, x से तो 3x माइनस 5/5 3 15 इजिकल टू एक्स वाई माइनस 9। अरे समझ में देखिए एक्स वाई कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल आप पहुँचो क्या बन गया 3x माइनस 5 ये 15 उधर चला गया तो 15 माइनस 9 बोलिए 3x माइनस 5 इजिकल टू कितना 6, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। अरे बस समझ में, ठीक है। क्या हुआ है क्वेश्चन करना ये चाहता था कि इसका जब चेंज किया आपने तो क्या हो चुका, उसका जो ओरिजिनल एरिया था वो भी क्या चाहिए रिड्यूस कर, कितना रिड्यूस कर गया 9 आपका रिड्यूस आपका कर चुका, ठीक है 9 आपका रिड्यूस कर गया। अब इसमें देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या करना चाहता है अगेन क्वेश्चन अगेन कहना चाहता है अगेन, ठीक है कि फिर से इफ वी इंक्रीज द लेंथ को कैसे करते हैं इंक्रीज करते हैं, कितना 3 इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और ब्रेथ को क्या करते हैं एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट्स दोनों को क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो फिर ये कहना चाहते हैं एरिया भी इंक्रीज हो जाए कितने से 67 से। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल हो गया, क्या बन गया 2x प्लस 3y, या 6 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 61 कंप्लीट हो चुका क्लियर। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू।